उत्तराखंड के पास एक दुर्गम पहाड़ी गांव बिजौली, वर्ष 2023, रात के 2 बजे। गांव बिजौली की एक बूढ़ी औरत ने अपनी झोपड़ी के से बाहर झांका तो दूर घाटी से आती हुई एक दिल दहला देने वाली महिला की चीख उसके कानों में पड़ी। आ बचाओ! आवाज़ आई। फिर सन्नाटा। बुढ़िया ने कांपते होठों से अपने गले का हनुमान चालीसा का लॉकेट पकड़ा। फिर किसी की आत्मा गई। उसने कांपते हुए कहा, घाटी में मौजूद वो हवेली अब तक 13 जाने ले चुकी थी, और सबका एक ही कारण, वासना में डूबी आत्मा। यक्षिणी कहानी शुरू करने से पहले मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। राघव मिश्रा 32 वर्षीय खोजी पत्रकार मोनू, उसका जिगरी कैमरामैन। दादी बजरंग बली की परम भक्त। यक्षिणी सौंदर्य और वासना से भरी भयावह शक्ति। राघव मिश्रा दिल्ली का एक तेज तर्रार पत्रकार, जिसने भूत प्रेत और परामनोविज्ञान पर कई खोजी डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक दिन उसके पास एक वीडियो क्लिप आया जिसमें एक युवक हवेली में चीखता है और वो औरत मुझे खा जाएगी। फिर वीडियो कट हो जाता है। राघव उत्साहित हो गया। यक्षिणी असली में। उसने मोनू से कहा, भाई अब की बार एमए नहीं, हनुमान जी की कृपा चाहिए। राघव की दादी शांता देवी, जो बजरंग बली की बड़ी भक्त थी, उसने कहा, बेटा ये खेल नहीं है, ये वो स्त्री है जिसकी हवस कभी नहीं बुझती। तू जा रहा है तो ये बजरंग बाण की माला ले जा। राघव हंस दिया। दादी ये सब कहानियां हैं, मैं विज्ञान पर भरोसा करता हूँ। लेकिन दादी ने उसकी जेब में जबरन ताम्रपत्र में अंकित बजरंग बाण रख दिया और बोली, जब तेरा विज्ञान घुटनों पर होगा तब ये शब्द तुझे बचाएंगे। गांव वाले राघव से दूरी बना लेते हैं और एक बुजुर्ग कहता है, बेटा वहाँ जाना मौत को गले लगाना है। लेकिन राघव और मोनू तय करते हैं कि वे रात को ही हवेली में घुसेंगे। रात के 9 बजे चांद की दूधिया रोशनी में वो हवेली सामने दिखती है। काई से ढकी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक खामोशी जो कानों को चीखती हुई लगती है। मोनू डरते हुए बोला, भाई ये जगह तो पहले से शापित लग रही है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक सड़ी हुई हवा की लहर बाहर आई। अंदर प्रवेश करते ही कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क चला गया। पूरा माहौल जैसे कुछ निगल रहा है। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारों पर कुछ पुरुषों की अधजली तस्वीरें बनी हैं। एक कमरे में जाते हैं उसे एक तेज खुशबू आई, जैसे चंदन और कोई स्त्री परफ्यूम का मिश्रण हो। अचानक सामने एक भयानक रूप में सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने लाल साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में हल्का सा लाल रंग झलक रहा था। स्वागत है राघव, वो मुस्कुराई। तुम जानती हो मेरा नाम? राघव हक्का बक्का रह गया। मैं उन्हें पहचानती हूँ जो मेरे पास आते हैं, मेरी हवेली में। उनका स्वर मदहोश करने वाला था। वो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। उसकी चाल में वासना थी, उसकी सांसों में एक जादू था जो राघव की चेतना को धीरे धीरे निगल रहा था। मोनू चीख पड़ा, भाई भाग चल! लेकिन राघव जैसे स्तंभ था। यक्षिणी ने उसके चेहरे को छुआ। तुम अलग हो, तुम्हारे भीतर हनुमान की शक्ति छुपी है, लेकिन मुझे चाहिए तुम्हारा शरीर। जैसे ही यक्षिणी ने राघव के गले में हाथ डाला, अचानक उसकी उंगलियां जलने लगी। वो चीखी और पीछे हट गई। राघव को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहाँ दादी का दिया हुआ ताम्र पात्र था जिसमें अंकित थे बजरंग बाण। यक्षिणी बोली, तुम्हारे पास वो शब्द हैं जो मुझे राख बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। मैं लौटूंगी और इस बार तुम खुद मुझे पुकारोगे। और वो गायब हो गई, जैसे धुएं में मिल गई हो। राघव की आंखें खुलती हैं। वह जमीन पर गिरा है। चारों ओर सन्नाटा है। मोनू गायब है। हवेली की दीवारों पर खून से लिखा है, हर पुरुष जिसने मुझे ठुकराया उसका अंत हुआ। अब तुम मेरी रातों की तृष्णा हो। राघव भयभीत है। वो दादी की बातें याद करता है। वो जानता है ये कोई भूत नहीं, कोई छलावा नहीं। ये है एक प्राचीन यक्षिणी जो सिर्फ वासना नहीं, आत्मा तक निगल जाती है। और अब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। राघव अपनी चेतना में वापस आता है। हवेली वीरान है, लेकिन दीवारों पर अब धुंधले रक्त से लिखा दिख रहा है, वो मेरा हो गया है। राघव घबराकर दौड़ता है। मोनू का कोई पता नहीं। कैमरे टूटे पड़े हैं, लेकिन एक रिकॉर्डर चल रहा है। उसमें मोनू की कांपती आवाज़ है,
भाई वो औरत नहीं, वो यक्षिणी है, मेरी आत्मा खींच रही है। बजरंग बाण, बजरंग बाण। रिकॉर्डिंग रुक जाती है। राघव की रग रग कांप उठती है। राघव गांव लौटता है। दादी कुछ बड़बड़ा रही होती है। बजरंग बाण के बिना वो न बचेगा न लौटेगा। उसे संत से मिलना होगा, वही है अंतिम उपाय। गांव के उत्तर में एक जंगल है जहां बाबा गंगशरानंद ध्यान में लीन रहते हैं। कहते हैं कि वे पिछले 300 वर्षों से जीवित हैं और उन्हीं के तप से गांव की रक्षा होती रही है। राघव रात के तीसरे पहर वहां पहुंचता है। जंगल की हवा भारी लगती है। एक स्थान पर मंत्र गूंजते हैं, रामदूत अतुलित बलदामा। वह देखता है एक तेजस्वी संत, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की 108 मालाएं, आंखें बंद लेकिन तेज इतना कि राघव खुद झुक जाता है। बाबा की आंखें खुलती हैं। वो कहते हैं, तू उसे छू आया है जिसकी तृष्णा अग्नि से भी प्रबल है। यक्षिणी बाबा गंगेश्वर नंद बोले, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, उसका नाम था कामनी। 500 वर्ष पहले वो एक राज दरबार में की नर्तकी थी। रूप ऐसा कि राजे महाराजे होश खो बैठे। परंतु एक दिन उसने अशुद्ध साधना से यक्षिणी बनने का प्रयास किया। अमर तत्व पाने के लिए उसे चाहिए था 100 पुरुषों का वीर्य और एक ब्रह्मचारी की आत्मा। राघव कांप उठा। बाबा बोले, उसकी साधना अधूरी रह गई। वो एक संत को छलना चाहती थी, लेकिन वो हनुमान का भक्त था। उसने बजरंग बाण पढ़ते हुए खुद को अग्नि में झोंक दिया और यक्षिणी को श्रापित कर गया। तेरी आत्मा भटकती रहेगी जब तक हनुमान का भक्त तुझे मुक्त न कर दे। राघव की सांसें थम जाती हैं। बाबा कहते हैं, और तू राघव वही है, उस संत का पुनर्जन्म? बाबा ने पूछा, तेरे गले में जो माला है उसे कब पाया? राघव सोचता है, बचपन में जब वह मरा मरा सा पड़ा था, उसकी दादी ने उसके लाल रंग की रुद्राक्ष माला उसके गले में पहनाई थी और तभी से वह किसी भी भूत प्रेत के प्रभाव से बचा रहा। बाबा बोले, वो माला उस संत की दी हुई है। जब तुझे वह स्त्री छूती है तो जल उठती है, क्योंकि तुझ में अब भी हनुमान शक्ति का अंश है। बाबा गंभीर स्वर में बोले, अब निर्णय तुझे करना है, या तो भाग जा और मोनू को सदा के लिए खो दे, या फिर बजरंग बाण का सिद्ध पाठ यक्षिणी की हवेली के गर्भगृह में बैठकर करे। पर ध्यान रहे, वह पाठ तेरे प्राणों की परीक्षा लेगा। राघव की आंखों में आंसू थे। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। मैं मोनू को नहीं मरने दूंगा। मुझे सिखाइए बजरंग बाण की पूर्ण सिद्धि। बाबा बोले, कलम अवश्य है, वही उसकी शक्ति का शिखर है और तेरा अंतिम युद्ध भी। जा और बजरंग बाण की आग से उसे राख कर दे। राघव घर लौटता है। दादी उसे एक तांबे की अंगूठी देती है जिसमें हनुमान जी की आकृति है। दादी फूट फूट कर रोती है, तेरा बचपन मैंने बचाया, अब तू मेरी गोद बचा के लौटना। राघव के मन में युद्ध की ज्वाला उठती है और अब वो अंतिम रात नज़दीक आ रही थी जिसमें बजरंग बाण की शक्ति और यक्षिणी की हवा सामने सामने होने वाली थी। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। चांद गायब था, हवाओं में भय सवार था। राघव ने अपनी हथेली पर चंदन से राम लिखा अंगूठी पहनी और रुद्राक्ष की माला कसे वह निकल पड़ा काली हवेली की ओर। गांव वाले दरवाजे बंद कर चुके थे, कुत्ते भौंकना छोड़ चुके थे और उस हवेली में मोनू की आत्मा करा रही थी, भाई आजा बचा ले। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है। एक पुराना हवन कुंड जल रहा है और चारों ओर काली राख के मानव खोपड़ियाँ बिखरी हैं। राघव ने माला हाथ में ली, आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पर तभी हवा गरजती है, दीवारें कांपती हैं और एक लाल साड़ी में लिपटी भयावह स्त्री प्रकट हुई होती है। उसका चेहरा किसी अप्सरा सा सुंदर था, लेकिन आंखें काली गहरी शमशान की राख से भरी हुई। वह मुस्कुराई, आ ही गया तू? वही चेहरा, वही आंखें, वही ब्रह्मचारी की आत्मा, अब तू मेरा होगा। जैसे ही राघव ने बजरंग बाण का चौथा श्लोक पढ़ा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, यक्षिणी की चीख फटी, बंद कर ये मंत्र तुझे मुझे जलाता है। उसने हवा में आग फैलाई, हवन कुंड उलट गया, राघव की माला जलने लगी। यक्षिणी ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, बस एक चुंबन और तेरा जीवन मेरा, तू फिर इस संसार का न रहेगा। राघव की सांसें रुक रही थी, शरीर सुन्न हो रहा था। तभी उसकी आंखें पलटती हैं, माथे पर अंगूठी
चमकी और भीतर से किसी शक्ति ने कहा, तू मर्यादा है, तू राम है, तू बंधन नहीं मुक्त ही है। राघव चीखा, जय 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 हनुमान गोसाई। वह पूरी ताकत से खड़ा हो गया। अपनी जीभ काटकर उसने रक्त से अग्नि में बजरंग बाण की अग्नि पंक्तियाँ लिख दी। यक्षिणी पीछे हटने लगी, उसकी आंखें जल रही थीं। उसने चिल्लाया, तू भी उसी संत का पुनर्जन्म है, तू भी मुझे श्राप देगा। राघव बोला, मैं नहीं, मेरे इष्ट करेंगे। तूने जो किया अब तुझे वही भोगना पड़ेगा। तभी मोनू की आत्मा हवा में तैरती दिखाई दी, कमजोर, मुस्कुराई, मुरझाई, लेकिन उसकी आंखों में एक ही शब्द था, भाई। राघव दौड़ा, यक्षिणी उसे रोकने लगी। उसने लपक कर मोनू की आत्मा को पकड़ लिया और जोर से बोला, बजरंग बाण की अंतिम पंक्ति, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हवेली की छत फट गई, एक तेज बिजली सी उतरी और यक्षिणी चीखती है, जलती है, गलती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख गिरती है। वह बिखर जाती है। एक दिन फिर लौटूंगी, अमरता मेरी नियति है। और मोनू की आत्मा राघव की गोद में ठंडी होती है। हवेली खामोश थी, दीवारों पर सिर्फ राख का रंग। मोनू की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। राघव ने उसे शुद्ध जल से प्रवाहित किया और एक गहरी सांस ली, लेकिन वहीं राख के ढेर से हल्की सी हरकत हुई, मानो किसी का दिल धड़क रहा हो, और राख के बीच से एक काली नागिन निकली। उसकी आंखें वही थीं, वही हवसी लाल रंग, वही शमशानी मोह। मैं मरती नहीं, मैं प्रेम की प्यास हूँ, जिसे एक संत ने अधूरी छोड़ दिया था। राघव सीधा अपने गांव के पुराने हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां सदियों पहले एक सिद्ध संत रहा करते थे। किंवदंती थी, एक ब्रह्मचारी तांत्रिक जिसने यक्षिणी को बांधा था, यही समाधि में लीन है। वहां पहुंचते ही राघव की आंखों से आंसू थे। बाबा, आपने क्यों नहीं बताया कि ये सिर्फ आत्मा नहीं, एक शापित स्त्री है। तभी समाधि से धुआं उठा और एक गंभीर तपस्वी स्वर गूंजा, राघव, वह अब मोह नहीं, तांडव बन चुकी है। वह तुझे प्रेम नहीं, शापित संतान दे सकती है। उसकी कोख शमशान है। राघव सिहर उठा। उस रात जब राघव हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, तभी एक मोहिनी स्त्री कमरे में दाखिल हुई। दूध जैसी चमड़ी, घुंघराले बाल और पैरों में नहीं, हवा पर चलती चाल। राघव ने कहा, कौन हो तुम? वह बोली, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं वही यक्षिणी हूँ जो अब मोहिनी बन गई है। तेरी ही कामना से जन्मा मेरा दूसरा रूप। राघव ने बजरंग बाण की पहली पंक्ति पढ़ी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज। तभी वह स्त्री कांपने लगी, लेकिन बोली, अब मुझे मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। अब मैं तेरे रक्त में उतरूंगी और तू खुद को पहचान न पाएगा। अगले 7 दिन राघव ने भोजन नहीं किया। उसने स्वयं को बंधनों में बांध लिया, माथे पर भभूत, हृदय में राम नाम। परंतु रात होते ही सपनों में यक्षिणी आती, कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी उस संत की अपूर्ण प्रेमिका बनकर। एक रात वह सपने में बोली, तू पिछले जन्म में वही ब्रह्मचारी जिसने मुझे अधूरा छोड़ दिया, अब तुझे मेरी कोख में उतरना ही होगा। राघव दोबारा समाधि में के पास गया। वह धुएं से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह वही सिद्ध संत थे। बेटा, अब वक्त आ गया कि तू बजरंग बाण की पूरी तरह जिए। यह केवल पाठ नहीं, अस्त्र है। तू शब्द से शक्ति बन जा। अब राघव के मस्तक पर 3 लकीरें बनाई और कहा, आज रात जो होगा उससे तेरा जीवन या तो दिव्य हो जाएगा या तू यक्षिणी का नया दास बन जाएगा। अगली रात आकाश में चंद्र ग्रहण था। गांव के सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे। राघव अकेला हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली अब बदल चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ एक विशाल कोक का चित्र था, जिसके चारों ओर काले पुष्प खिले थे, और उस कोक में यक्षिणी नगन बैठी थी। तू आया मेरे गर्भ को जागृत करने। राघव ने माला तोड़ दी और खून से लिख दिया, बजरंग बाण संपूर्ण पाठ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ। अगले ही पल हवेली जल उठी। यक्षिणी चिल्लाई, नहीं, तूने फिर मुझे अधूरा कर दिया। मैं फिर लौटूंगी, जन्म दर जन्म। हवेली जल चुकी थी, राख उड़ चुकी थी, लेकिन तभी जमीन फटी और अंदर से निकला एक विकराल रुद्र स्त्री रूप यक्षिणी। अब नागिन नहीं, ना ही मोहिनी थी, अब वह तांडवमयी बन चुकी थी। उसका माथा फटा हुआ, बाल उलझे हुए
और आँख में जलते हुए 108 मरे हुए प्रेमियों की आत्माएं। अब तू नहीं बचेगा राघव, बजरंग बाण नहीं, अब राम भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। तूने मुझे तीसरी बार ठुकराया, अब तेरा अस्तित्व मेरा हो जाएगा। राघव गांव के शमशान पहुंचा, जहां उसने मोनू की राख विसर्जित की थी। वहां हवा में फिर से मोनू की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन अब शांत नहीं, भयभीत। भाई, वो मेरे जैसे 100 बच्चों को अपने पास बुला रही है। अगर तू आज ना लड़ा तो कल हर बच्चा यक्षिणी का होगा। राघव की आंखें नम हो गई। उसने वही किया जो किसी ने सदियों से नहीं किया। उसने बजरंग बाण का पाठ नहीं, उसका हवन किया। अमावस्या की आधी रात गांव की सारी औरतें नाचने लगीं। उनके चेहरों पर वही पागलपन, आंखों में वही हवस और शरीर पर वही लाल साड़ी। यक्षिणी ने सभी स्त्रियों के शरीर को अपना माध्यम बना लिया था। एक स्त्री की इच्छा अधूरी छोड़ दी। अब सारी स्त्रियां मेरी हो गई। राघव मंदिर के ऊपर खड़ा था, हवन कुंड जल रहा था और उसकी जीभ से सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, बजरंग बाण, बजरंग बाण। हर स्त्री की आंख लाल हो गई। उन्होंने अपने पतियों को झपटना शुरू कर दिया। गांव नरक बनने लगा था। पूरा आकाश फटा, बिजली की सी लहर गिरी। हवा में हनुमान चालीसा की समवेत ध्वनि गूंजने उठी और उसी राख से, उसी अग्नि से एक विशालकाय 10 हाथों वाला सूर्य के समान दैदीप्यमान रूप प्रकट हुआ। श्री हनुमान। उनकी आंखों में अग्नि थी और करुणा भी। राघव पुत्र, तू मेरी भक्ति की परीक्षा में सफल हुआ। अब देख क्या होता है। जब ब्रह्मचारी का संकल्प चंडी के विकार से टकराता है। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई। यक्षिणी अब महायक्षिणी बन चुकी थी और उसने 1008 आत्माओं को एकत्र कर आत्म तांडव आरंभ किया। धरती कांपने लगी। गांव का पानी खून में बदल गया। बच्चे रोते, औरतें छटपटाती। हनुमान बोले, तू कोई स्त्री नहीं, तू अधूरी कामना की दैत्य है। अब तुझे तांडव नहीं, शांति व्रती बनना होगा। हनुमान जी ने बजरंग बाण की अंतिम पंक्ति की गूंज से महायक्षिणी को बांध दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरी सा। महायक्षिणी की चीखें आसमान फाड़ देती हैं। मुझे फिर अधूरा छोड़ा, फिर नहीं प्रेम मिला, फिर श्राप, और वह भस्म हो जाती है। लेकिन एक अधजली मूरत रह जाती है, जिसे देखकर हनुमान जी कहते हैं, इसके पुनर्जन्म की कहानी अभी शेष है। राख में पड़ी वह जली आकृति धीरे धीरे भस्म में बदल रही है। पर राघव की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस अधूरी मूर्ति के होठों से अंतिम शब्द निकले, एक बार तूने मुझसे विवाह का वचन दिया था। राघव के हाथ कांपने लगे, मन में तूफान उठने लगा। उसने मंदिर की दीवार को पकड़ा और एकदम अंधा सा गिर पड़ा। राघव बेहोशी में चला गया, लेकिन उसके मस्तिष्क में दृश्य आने लगे। एक अन्य युग, एक अन्य समय, स्थान वाराणसी, काशी का एक तांत्रिक आश्रम। लगभग 500 साल पहले वह स्वयं एक ब्रह्मचारी था, तपोनिष्ठ वेदांत, और उसकी शिष्या थी कामनी, सुंदर, तेजस्वी, लेकिन मोह माया से भरी। वह उसे प्रेम करती थी। गुरुदेव, विवाह करे ना, वेदांत ने मना कर दिया। मैं व्रती हूँ, ब्रह्मचारी। कामनी ने अपनी देह भस्म कर ली। मरने से पहले उसने श्राप दिया, हर जन्म में तू मुझसे दूर भागेगा और मैं हर जन्म में तुझे पाने आऊँगी। हवस बनकर, यक्षिणी बनकर, तांडव बनकर राघव हड़बड़ा कर उठा। मैं ही हूँ उसका श्राप, मैं ही उसका अपूर्ण प्रेम। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गिर पड़ा। बाबा, क्या मेरे पिछले कर्मों का यही फल है? क्या मैं उसे मुक्ति नहीं दे सकता? तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और एक दिव्य स्वर आया, बजरंग बाण सिर्फ रक्षा नहीं, मोक्ष का द्वार भी है। उसके अंत में प्रेम, भय नहीं। तू उसे भय से बांध रहा था, आज उसे प्रेम से मुक्त कर। राघव फिर से उसी राख के पास गया, आंखें बंद की। अब वह चिल्लाया नहीं, ना ही मंत्र बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, कामनी, मैं तुझे क्षमा करता हूँ और स्वयं को भी। जा मोक्ष को प्राप्त कर। मैं तुझसे अब नहीं डरता। मैं तुझे स्वीकार करता हूँ एक आत्मा के रूप में। और तब राख से एक दिव्य स्त्री आकृति निकली, काली साड़ी में, शांत मुख से मुस्कुराती हुई। बस यही सुनना चाहती थी।
अब मैं तुझ में समा नहीं रही, अब मैं तुझसे मुक्त हो रही हूँ। तांडव थम गया। गांव की औरतें होश में आ गईं। बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे। हनुमान मंदिर की मूर्ति से दिव्य रोशनी निकली और राघव की छाती पर एक जला हुआ राम का अक्षर उभर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। ना राख, ना डर, ना हवेली, बस एक नवजात बालिका की रोने की आवाज़। गांव के बाहर एक स्त्री को एक बच्ची मिली जो अकेली रो रही थी। कोई नाम नहीं, कोई वस्त्र नहीं, परंतु उसकी आंखों में ना हवस थी, ना भय, बस मासूमियत। राघव ने बच्ची को गोद में उठाया। शायद यह वही आत्मा है, अब जीवन जीने आई है, नरक नहीं लाने। उसने उसका नाम रखा शांति। राधे राधे। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली ज़रूर लिखें।